वेलकम फ्रेंड्स, मैं कृतिका सेवार्थ क्लासेस से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से पर्यावरण के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो कई परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय मरुभूमि में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? तो इन वनस्पतियों को ज़ीरोफाइट कहा जाता है। ज़ीरोफाइट या मरुद्भिद ऐसे पौधे होते हैं जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं। ये पौधे जिन स्थानों पर उगते हैं वहाँ पर जल की मात्रा या तो बहुत कम होती है या इस प्रकार का जल होता है जिसे पौधे प्रयोग नहीं कर सकते। ये प्रायः आकार में छोटे व बहुवर्षीय होते हैं। नागफनी, यूफोर्बिया, एकासिया आदि कैक्टस वर्ग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। पारिस्थितिकी तंत्र में तथ्यों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तथ्यों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्रण कहा जाता है। जीव मंडल में प्राणियों तथा वातावरण के बीच रासायनिक पदार्थों के आदान प्रदान की चक्रीय गति को जैव भू रासायनिक चक्रण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नागपुर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किन चट्टानों का निर्माण भौतिक कारण जैसे ताप व दाब में परिवर्तन से होता है? तो यह चट्टानें हैं कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टान ताप, दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है, जिसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे पास है? तो जो शुक्र ग्रह है वह पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। शुक्र ग्रह को प्रेम या सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। चंद्रमा के बाद रात्रि आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार हैं? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के भंडार हैं। यूरेनियम आवर्त सारणी की एक अंतर्वर्ती श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी जीव है। इसका आकार कुल कुछ तक ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। यह वर्ष 1968 में बनाया गया। इसका कुल क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन में निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सुंदरवन भारत व बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ के नरभक्षी बाघ बंगाल टाइगर के नाम से विश्व प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पहाड़ी उच्च भागों में पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी पहाड़ी उच्च भागों में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में होता है जहां शुष्क व
हर मौसम बारी बारी से होती हैं। यह लैटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है? तो वह ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय कशेरुकी जीवों की पाचक व अंतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि है। इसे इंसुलिन, ग्लूकागोन व सोमाटोस्टेटिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। साथ ही यह अग्नाशयी रस निकालने वाली बहिस्रावी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक ताप विद्युत केंद्र महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है। शीत मरुस्थल वह होता है जो शीत जगहों पर पाया जाता है। यह अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और आर्कटिक प्रदेशों में फैले हुए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CO है। यह रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रबेदार, जहरीला पदार्थ है। यह जल में अति विलेय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किससे बनती है? तो जो मानव गुर्दा होता है उसमें बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण किसे श्वेत कोयला माना जाता है? तो पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण जल विद्युत को श्वेत कोयला माना जाता है। जल विद्युत पानी रोककर उसे टरबाइन पर गिराने से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक ज्वालामुखीय द्वीप है? तो भारत में एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। तब से अब तक इससे लावा निकल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रेप्टाइल पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान रेप्टाइल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। रेप्टाइल सरीसृप प्राणी जगत का एक ऐसा समूह है जो पृथ्वी पर सरक कर चलते हैं, जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच नमकीन पानी की एक खाड़ी है। इसका पानी लाल नहीं है, हालांकि समुद्री सतह पर प्रवाल की मौसमी उपस्थिति के कारण यह कभी कभी लाल दिखता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, 21वां प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास व ह्यूमस की कमी होती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात व मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोहा तत्व व कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इसका काला रंग टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है? तो मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा। मैंग्रोव ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी व अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर यह ऐसे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में मीठे व खारे पानी का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, मछली के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को क्या कहते हैं? तो मछली के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को पीसी कल्चर कहा जाता है। भारत में वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 7.7% योगदान
होता है और देश में मछली उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत चौथे स्थान पर है। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस नदी बेसन में कोयला पाया जाता है? तो दामोदर नदी बेसन में कोयला पाया जाता है। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण कोयले के जमाव पाए जाते हैं। लास्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। धन्यवाद।